हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिलीशन एट द बिगिनिंग इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे कि डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम डिलीशन एट द बिगिनिंग कैसे कर सकते हैं। इंसर्शन का डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिलीशन की तरफ आ रहे हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि डिलीशन हम एट द बिगिनिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक एक्स्ट्रा पॉइंटर टेम्प नाम से एक पॉइंटर चाहिए होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये टेम्प नाम का पॉइंटर ले लेते हैं। नोड एंड टेम्प नाम से नोड ले लिया और उसको हेड से इनिशियलाइज कर देते हैं। हेड के बाद अगर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है, अगर हेड हमारे पास ज़ीरो हो मतलब नल हो तो क्या होगा, मैसेज शो हो जाएगा लिस्ट इज़ एम्प्टी वाला। ठीक है, लिस्ट इज़ एम्प्टी। ठीक है, अब इसके बाद जो है इफ़ एल्स इफ़ अगर हेड जो है सिर्फ हमारे पास एक ही नोड हो, हेड ऑफ नेक्स्ट जो है हमारे पास वो भी इक्वल हो हेड के, मतलब एक ही नोड हो हमारे पास, तो क्या होगा, हेड को हम टेल के बराबर ले लेंगे, वो इक्वल टू नल हो जाएगा। ठीक है, और तब क्या होगा, हमारे पास डिलीट कर देंगे हम टेम्प को। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तरफ। ये पहले देख लेते हैं। हमें पता है कि जब भी हम कोई नोड बनाते हैं डबली लिंक लिस्ट में, सर्कुलर वो भी सर्कुलर हो, तो क्या होगा, उसके फर्स्ट नोड में लास्ट, फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में लास्ट नोड का एड्रेस होगा और उसके लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। अगर हमारे पास एक नोड है तो उसके एक नोड के फर्स्ट पार्ट प्रीवियस पार्ट में भी उसी नोड का एड्रेस स्टोर होगा और टेल पार्ट में भी, मतलब नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास उसी नोड का एड्रेस स्टोर होगा। चूँकि हेड और हेड को हम टेल के बराबर, मतलब हेड जो है उसमें लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है और टेल में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। जब हमारे पास हेड एक ही नोड होगा तो क्या होगा, टेल भी इसी नोड को, हेड भी इसी नोड को मतलब एक्सेस करेगा और टेल के पास भी इसी नोड का एड्रेस स्टोर होगा। तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास टेम्प डिलीट होगा हमारे पास। ठीक है, इन दोनों को, हेड और टेल को हम नल ले लेते हैं, इनको इनके अंदर जो वैल्यू वो ख़त्म कर देंगे, नल ले लेंगे और फिर क्या होगा, ये दोनों लिंक्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद अगर हमारे पास एक नोड से ज़्यादा नोड्स हैं एल्स, तो क्या होगा, तो सबसे पहले हेड जो है उसको हेड ऑफ नेक्स्ट के बराबर ले लेते हैं और फिर हेड ऑफ प्रीवियस जो है हमारे पास वो ले लेते हैं टेल के बराबर, फिर टेल ऑफ नेक्स्ट जो है उसको ले लेते हैं हेड के बराबर। जब ये हो जाएगा तब हम डिलीट कर देंगे टेम्प को। आइए अब हम इसको समझते हैं कि इस फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब है। हमारे पास नोड्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा नोड्स हैं हमारे पास, तो क्या होगा, तो सबसे पहले ये होगा कि हमने टेम्प को इनिशियलाइज़ किया है, टेम्प को हमने टेम्प के अंदर हमने हेड में जो वैल्यू है वो स्टोर की है, वो क्या है, 100 है, ये स्टोर हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये भी हेड की तरह फर्स्ट नोड को एक्सेस कर रहा है, इसके पास भी फर्स्ट नोड का एक्सेस है। ठीक है, इसके बाद सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है, टेल हेड और हेड इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, हेड ऑफ नेक्स्ट क्या है हमारे पास 200 है, और अगर ये हो गया कि हेड इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि हेड में 200 स्टोर हो जाएगा, 200 स्टोर हो जाएगा, जिसका मतलब है टेल इज इक्वल टू टेल ऑफ नेक्स्ट, जिसका मतलब ये है कि हेड अब
इस सेकंड नोड के पास चला गया, ठीक है, ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हेड ऑफ प्रीवियस इक्वल टू टेल, हेड ऑफ प्रीवियस। अगर ये यहाँ पर आ गया तो हेड ऑफ प्रीवियस में क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है, मतलब प्रीवियस नोड इसका ये था, जो कि अब जब ये हमने इसको डिलीट करना है तो फर्स्ट नोड ये बन जाएगा, तो फर्स्ट नोड में क्या होगा, लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 400 स्टोर हो जाएगा। जब 400 स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, तो 400 है फ़िलहाल, हमने इसको ख़त्म नहीं किया, तो क्या होगा 400 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये इसको एक्सेस कर लेगा। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट पार्ट देते हैं, ये टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। इसका क्या मतलब है, टेल ऑफ नेक्स्ट, ये हमारे पास टेल ऑफ नेक्स्ट इसकी बात कर रहा है, ये क्या होगा, हेड के बराबर आ जाएगा, ठीक है, हेड के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 200 स्टोर हो जाएगा। ये लास्ट नोड है, लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। जब ये कर लिया तब ये लाइन जो है ख़त्म हो गई, ठीक है। इन दोनों के पास बाइनरी डायरेक्शन बन गए। अब हम क्या करेंगे, ये लिंक जो है ख़त्म हो चुकी है, अब मतलब ख़त्म नहीं हुई, हमारे किसी काम की नहीं है। तो अब क्या होगा, अब हम इसको डिलीट कर देंगे। जब डिलीट कर देंगे ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले इसका एक केस बना लेते हैं, केस 3, और ये हो गया ब्रेक, हाँ ये हो गया। और यहाँ पर एक ऑप्शन भी मेन्यू में भी इसका एक डाल देते हैं, ऐड 3 डिलीट थ्री फोर डिलीशन एट दी बिगनिंग, ठीक है। रन करके देखते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको देख लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 है हमारे पास। जब हम 3 प्रेस करें तो 1 डिलीट होना चाहिए, हमारे पास 2 3 4 सिर्फ रहना चाहिए। चेक करते हैं, अब हमारे पास जी 1 2 3 4 हमारे पास आ गया। इंसर्शन एट द बिगिनिंग। आई होप आप लोग को लॉजिक और कोड दोनों की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।